क्या बीजेपी विधायक ने ही सीएम मोहन यादव को जमीन मामले में फंसा दिया है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दलों में अंतर्कलह की स्थिति बन गई है। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि आला कमान के लिए इस पूरे मामले और अंतर्कलह को दबाना मुश्किल पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं और कैसे इस मामले में भाजपा विधायक के नाम की एंट्री हो गई है वो भी विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। मध्य प्रदेश में इन दिनों जमीन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल एक अखबार में छपे रिपोर्ट को आधार मानकर, उस रिपोर्ट को आधार बताते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में कहा गया कि सीएम मोहन यादव और उनके परिवार ने ऐसी जगहों पर लगभग 168 एकड़ जमीनें खरीदी हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, जहां पर बाद में सरकारी प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट वाले कई वहां पे प्रोजेक्ट निकले हैं, कई सड़कें वहां से निकली हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक तरीके से सियासी हड़कंप मच गया। वार पलटवार का दौर भी दोनों दलों के बीच शुरू हो गया। कांग्रेस लगातार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है और बीजेपी लगातार इन आरोपों को सिरे से नकार रही है, इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है और इन्हें खारिज कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी तक खुद सामने आकर इस पर कुछ भी नहीं कहा है और जीतू पटवारी इसे लेकर भी उन पर हमलावर है। लेकिन इसी बीच जीतू पटवारी ने एक आरोप और लगाया। उस आरोप में उन्होंने कहा कि वीर भारत न्यास नाम के एक ट्रस्ट को 500 करोड़ की जमीन मात्र 1 रुपए की लीज पर दे दी गई है। ये ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसके बाद इस पर भी सियासत तेज हो गई। लेकिन इसके बाद असली ट्विस्ट इस मामले में तब आता है जब दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आता है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि जिस ट्रस्ट की बात जीतू पटवारी कर रहे थे वो ट्रस्ट प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी है और मुख्यमंत्री ही उसका पदेन अध्यक्ष होता है और उसका उपाध्यक्ष भी एक सरकारी अधिकारी ही होता है। जिसके बाद पहले तो कांग्रेस की खींचतान सामने आई कि दोनों के बीच किस तरीके का समन्वय है, किस तरीके का पार्टी के भीतर सामंजस्य है, क्योंकि एक और जीतू पटवारी सीधे तौर पर प्राइवेट ट्रस्ट को जमीन देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट जो है, वो संस्थान जो है वो सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी, इस बात की जानकारी जीतू पटवारी को नहीं थी और जानकारी के अभाव में उन्होंने ऐसा आरोप लगा दिया। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब इस पूरे मामले के सवाल पर वो कहते हैं कि इसकी जानकारी कांग्रेस को भाजपा विधायक ने ही दी थी। यानी जो 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए की लीज पर देने का आरोप लगा है, उसकी जानकारी, उसके दस्तावेज भाजपा विधायक ने ही कांग्रेस को मुहैया कराए थे। जिसके बाद प्रदेश में सियासी हड़कंप मच गया और एक बार फिर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के भीतर अंतर्कलह को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। आगे आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिग्विजय सिंह का वो बयान सुना देते हैं जो सुर्खियों में है और जिसके चलते मध्य प्रदेश में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। मेरी जीतू भाई से बात हुई थी, हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में। उसके पहले उसका एक बयान आया था जीतू भाई का, पटवारी जी का। वो हमारे नेता हैं और मेरे तो पुत्र समान हैं, जहां उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। ये जानकारी एक बीजेपी का विधायक हैं जिनकी मोहन यादव जी से नहीं पट रही है, उन द्वारा मुझे भी दी गई थी और एक अखबार निकलता, कोई भूपेंद्र दयाल उसका प्रकाशक है और उसका एडिटर है, कि 1 रुपए में 500 करोड़ की संपत्ति एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। मैंने उसका पता लगाया और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला। फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार के यहाँ से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वो ही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति विभाग के मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे और उसका सेक्रेटरी भी होगा, वो सरकारी कर्मचारी होगा। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी में नहीं था, तो इसलिए कह दिया। तो दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ये जानकारी
बीजेपी विधायक ने ही उन्हें दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से विधायक जी हो सकते हैं, कौन से माननीय हो सकते हैं जो ये जानकारी कांग्रेस तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे दिग्विजय सिंह का ये बयान सुर्खियों पर आया, बयान वायरल हुआ, तो एक नाम चर्चा में आ गया। नाम है आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय का। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि चिंतामणि मालवीय और राज्य सरकार के बीच की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। अदावत की एक वानगी का किस्सा आपको बता देते हैं। पिछले महीने एक आरोप लगा था उज्जैन में जमीनें खरीदने का, औने पौने दांव पर यह आरोप लगा था बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय पर। इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया मीडिया के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि अगर मैंने अपनी जबान खोल दी, मैंने सारा कागज और किस्सा सामने रख दिया, तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी सारी कुंडली खुल जाएगी और सब के सब फंस जाएंगे। जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो दावा उन्होंने 1 माह पहले किया था जब उन पर आरोप लगाए थे, तो क्या उसी दावे को अब उन्होंने हकीकत में बदल दिया और वो सारे दस्तावेज चिंतामणि मालवीय द्वारा ही कांग्रेस को उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, सिर्फ राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा मात्र है। लेकिन जब से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, यही एक नाम चर्चा में है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को लेकर भी कलह खुले तौर पर दिखाई दे रही है। अंतर कलह और समन्वय की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी अभी भी अपने बयान पर अड़े हैं। दिग्विजय सिंह के सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरा सवाल अभी भी कायम है और बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के उस बयान को खारिज करने के बाद, उस आरोप को खारिज करने के बाद, ये बताने के बाद कि वीर न्यास भूमि, वीर भारत न्यास ट्रस्ट जो है वो सरकारी है, उसके बाद भी आला कमान जीतू पटवारी का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि जीतू पटवारी के उसी आरोप से जुड़े एक ट्वीट को जयराम रमेश ने रिपोस्ट किया है। वो भी उसके बाद जब दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया था कि मेरी जीतू भाई से बात हुई है और जीतू भाई को इस मामले की जानकारी थी ही नहीं और वो ट्रस्ट जो है वो सरकारी नहीं, प्राइवेट है। इसके बाद अब बीजेपी में भी अंतर्कलह की बातें सामने आ रही है और कांग्रेस में तो हमेशा की तरह आ रही है। लेकिन एक बात साफ है कि दिग्विजय सिंह ने वही दांव चला है जो इससे पहले बीजेपी ने राज्यसभा नामांकन के दौरान कांग्रेस के खिलाफ चला था। बीजेपी के सारे नेताओं ने एक सुर में यह कहा था कि उन्हें मीनाक्षी नटराजन के केस की जानकारी जो तेलंगाना में लंबित है उसकी जानकारी कांग्रेस से ही मिली थी और अब वही दांव दिग्विजय सिंह ने भाजपा के ऊपर चल दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके इस बयान से भाजपा तो फंसी ही, लेकिन कांग्रेस भी अब उनके इस बयान के सामने पस्त दिखाई दे रही है। हालात ये हैं कि अब दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ रहा है कि मेरे और जीतू पटवारी के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन फिलहाल मामला गरमाया हुआ। और क्या आपको भी लगता है कि वाकई सीएम मोहन यादव को भाजपा विधायक या भाजपा ने ही फंसाया है? और क्या वाकई किसी भाजपा विधायक के द्वारा ही वो दस्तावेज कांग्रेस और जीतू पटवारी के पास पहुंचे थे? क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।